श्री रामचरितमानस का बालकांड पाठ। श्री राम गुण और श्री रामचरितमानस की महिमा। मोरी सुधारी सो सब भांति, जिसु कृपा नहीं कृपा अघाती। राम सुस्वामी कुसेवकु मोसो, निज दिश देखी दया निधि पोसो। इन पंक्तियों का अर्थ है, वे श्री राम जी मेरी बिगड़ी सब तरह से सुधार लेंगे, जिनकी कृपा करने से नहीं अघाती। राम से उत्तम स्वामी और मुझ सही का बुरा सेवक, इतने पर भी उन दयानिधि ने अपनी ओर देखकर मेरा पालन किया है। आगे लोग कहु वेद सुसाहिब रीति, विनय सुनत पहचानत प्रीति। गनी गरीब ग्राम नर नागर, पंडित मूढ़ मलिन उजागर। भावार्थ, लोक और वेद में भी अच्छे स्वामी की यही रीति प्रसिद्ध है कि वह विनय सुनते ही प्रेम को पहचान लेते हैं। अमीर गरीब गवार नगर निवासी पंडित मूर्ख नाम यशस्वी आदि को सुकुबि निज मति अनुहारी, निर्भय सराहत सब नर नारी। साधु सुजान सुशील नृपाला, ईश अंश भव परम कृपाला। इन पंक्तियों का अर्थ है, सुकवि कुकवि कभी नर नारी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार राजा की सराहना करते हैं, और साधु विद्वान सुशील ईश्वर के अंश से उत्पन्न कृपालु राजा हैं। आगे की पंक्तियां, सुनी सनमानई सबई सुआनी, भनिति भगति नति गति पहचानी। जय प्रकाद महिपाल सुभाऊ, जान शिरोमणि कौशल राऊ। इन पंक्तियों का अर्थ है, सबकी सुनकर और उनकी वाणी भक्ति विनय और चाल को पहचानकर सुंदर मीठी वाणी से सबका यथा योग्य सम्मान करते हैं। यह संभव तो संसारी राजाओं का है। कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी तो चतुर शिरोमणि जी हैं। आगे की पंक्ति, रीझत राम सनेह निसोते, जो जग मंद मलिन तिमोते। अर्थ, श्री राम जी तो विशुद्ध प्रेम से ही रीझते हैं, पर जगत में उनसे बढ़कर मूर्ख और मलिन बुद्धि और कौन होगा। दोहा, सठ सेवक की प्रीति रुचि, रखी हैं राम कृपालु। उपल किए जल जान जय, सचिव सुमति कपि भालु। इन पंक्तियों का अर्थ है, तथापि कृपालु श्री रामचंद्र जी मुझ दुष्ट सेवक की प्रीति और रुचि को अवश्य रखेंगे, जिन्होंने पत्थरों को जहाज और बंदरों वालियों को बुद्धिमान मंत्री बना लिया है, तो हम लोगों को भी उद्धार करेंगे। आगे पंक्ति, हों कहावत सब कहत, राम सहित उपहास। साहिब सीता नाथ सो, सेवक तुलसीदास। इन पंक्तियों का अर्थ है, सब लोग मुझे श्री राम जी का सेवक कहते हैं, और मैं भी बिना लज्जा संकोच के कहलाता हूँ। कहने वालों का विरोध नहीं करता। कृपालु श्री राम जी इस निंदा को सहते हैं कि श्री राम सीतानाथ जी जैसे स्वामी का तुलसीदास का सेवक है। आगे चौपाई, अति बड़ी मोरी ठिठाई खोरी, सुनी अगन रकऊ नाक सकोरी। समुझी सहिम मोहि अपडर अपने, सो सुधि राम कीन्ह नहीं सपने। इन पंक्तियों का अर्थ है, यह मेरी बहुत बड़ी ढिलाई और
दोष है। मेरे पाप को सुनकर नरक ने भी नाक सिकोड़ ली, अर्थात नरक में भी मेरे लिए ठौर नहीं है। ये समझकर मुझे अपने ही कल्पित डर से डर हो रहा है। किंतु भगवान श्री रामचंद्र जी ने तो स्वप्न में भी इस पर मेरी इस ढिठाई और दोष पर ध्यान नहीं दिया है। आगे की पंक्ति। सुनी अवलोकि सुचित चकचाही, भगत मोरी मति स्वामी सिहाई, कहे तनाई सोई नीकी, रीझत राम जाने जन जी की। इन पंक्तियों का अर्थ है, वरन मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तो इस बात को सुनकर, देखकर और अपने सुचित रूपी चक्षु से निरूपण कर मेरी भक्ति और बुद्धि की उल्टे सराहना की, क्योंकि कहने में चाहे बिगड़ जाए, अर्थात मैं चाहे अपने को भगवान का सेवक कहलाता हूँ, परंतु हृदय में अच्छापन होना चाहिए। हृदय में तो अपने को उनका सेवक बनाने योग्य नहीं मानकर पापी और दीन ही मानता हूँ। यह अच्छापन है कि श्री रामचंद्र जी दास के हृदय की अच्छी स्थिति जानकर रीझ जाते हैं। रही तन प्रभु चित चूकी किए की, करत सुरति सह बार ही की, फिर सुकंठ सोई की निकुचाली। और इन पंक्तियों का अर्थ है, प्रभु के चित्त में अपने भक्तों की हुई भूल चूक याद नहीं रहती है, वे भूल जाते हैं और उनके हृदय की अच्छाई नेकी को 100 बार याद करते रहते हैं। जिस पाप के कारण उन्होंने बलि को व्याध की तरह मारा था, वैसी ही कुचाल फिर सुग्रीव ने चली। आगे की पंक्ति। सोई करतूत विभीषण केरी, सपने सो न राम ही हेरी, ते भरतई भेंटत सन्माने, राजसभा रघुवीर बखाने। इन पंक्तियों का अर्थ है, वही करनी विभीषण की भी थी, परंतु श्री राम जी ने स्वप्न में भी उनका मन में विचार नहीं किया। उल्टे भरत जी से मिलने के समय श्री रघुनाथ जी ने उनका सम्मान किया और राजसभा में भी उनके गुणों का बखान किया है। प्रभु तरु तर कपिडार पर, ते किए आप समान, तुलसी कहूँ न राम से, साहिब शील निधान। इन पंक्तियों का अर्थ है, प्रभु श्री रामचंद्र जी तो वृक्ष के नीचे और बंदर डाली पर, अर्थात कहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम सच्चिदानंद परमात्मा श्री राम जी और कहाँ पेड़ों की शाखाओं पर कूदने वाले बंदर, परंतु ऐसे बंदरों को भी इन्होंने अपने समान बना लिया है। इसमें तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी श्री के शील निधान स्वामी कहीं भी नहीं हैं। आगे पंक्ति। राम निकाई रावल ही सब क्यों नीक, जो यह साची है सदा तो नीको, तुलसी। इन पंक्तियों का अर्थ है, श्री राम जी आपकी अच्छाई से सभी का भला, अर्थात आपका कल्याण स्वभाव सभी का कल्याण करने वाला है। यदि यह बात सच है तो तुलसी दास का भी सदा कल्याण ही होगा। यही विधि निज गुण दोष कही। Incoming call from Archana Didi identified by Truecaller. यही विधि निज गुण दोष कही, सबहि बहि रुसुरि नाय, भरनौ रघुबर विमल जसु, सुनि कल सुन आय। इन पंक्तियों का अर्थ है, इस प्रकार अपने गुण दोषों को कहकर और सबको फिर सिर नवाकर श्री हनुमान जी रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करता हूँ। इससे के सुनने से कलयुग के पाप नष्ट हो जाएंगे। अगली चौपाई।
यज्ञवल्क्य जो कथा सुनाई, भरद्वाज मुनि वही सुनाई। कहियो सोई संवाद बखानी, सुनऊ सकल सज्जन सुखमानी। इन पंक्तियों का अर्थ है, मुनि यज्ञवल्क्य जी ने जो सुहावनी कथा मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी को सुनाई थी, उसी संवाद को मैं बखान कहूँगा। सब सज्जन सुख का अनुभव करते हुए उसे सुने। शंभु कीन यह चरित सुहावा, बहुरी कृपा करि उमहि सुनावा। सोई शिव का गौ सुंड दीना, राम भगत अधिकारी कीना। तो शिव जी ने इसमें इस सुहावने चरित्र को रचा है, फिर कृपा करके पार्वती जी को सुनाया है। वही चरित्र शिव जी ने कागभूषण जी को राम भक्त और अधिकारी पहचान कर दिया। तई सन जबलिक पुनि गह पावा, तिनहि पुनि भरद्वाज प्रति गावा। ते श्रोता बक्ता धमलीशीला, संबदरसी जनहि हरि लीला। इन पंक्तियों का अर्थ है, उन कागभूषण जी से फिर यज्ञवल्क्य जी ने बताया और उन्होंने फिर उसे भरद्वाज जी को गाकर सुनाया। वे दोनों वक्ता और श्रोता यज्ञवल्क्य और भरद्वाज समान शील वाले और समदर्शी हैं और श्री हरि की लीला को जानते हैं। जानई तिन्हि काज निज ज्ञाना, करत लगत अमलक समाना। और उन जे हरि भगत सुजाना, कहि सुनि समूहि विधि नाना। इन पंक्तियों का अर्थ है, वे अपने ज्ञान से तीनों कालों की बातों को हथेली पर रखे हुए आंवले के समान प्रत्यक्ष जानते हैं और भी जो सुजान भगवान की लीलाओं का रहस्य जानने वाले हरि भक्त हैं। वे इस चरित्र को नाना प्रकार से कहते हैं और सुनते हैं और समझते हैं। दोहा। मैं पुनि निज गुरु सन, सुनी कथा सो सुर कर खेत। समुझी नाही तसी बालपन, तब अति रहु अचेत। इन पंक्तियों का अर्थ है, फिर वही कथा मैंने बारात क्षेत्र में अपने गुरुजी से सुनी, परंतु उस समय में लड़कपन के कारण बहुत बेसमझ था, इससे उनको उस प्रकार अच्छी तरह समझा नहीं। आगे पंक्ति। श्रोता वक्ता गया निधि, कथा राम के गुण। किमि समुझो मैं जीव जड़, कलिमलि ग्रसित विषु विमूढ़। इन पंक्तियों का अर्थ है, श्री राम जी की गूढ़ कथा के वक्ता कहने वाले और श्रोता सुनने वाले दोनों ज्ञान के खजाने पूरे ज्ञानी होते हैं। मैं कलयुग के पापों से ग्रस्त हुआ महामूढ़ जड़ जीव भला उसको कैसे समझ सकता था। आगे चौपाई। तदपि कही गुरु बहिरी बारा, समुझि परी कछु मति अनुसारा। भाषा बद्ध कर विमय सोई, मोरे मन प्रबोध जय होई। इन पंक्तियों का अर्थ है, तो भी गुरुजी ने जब बार बार कही तब बुद्धि के अनुसार कुछ समझ में आई, वही अब मेरे द्वारा भाषा में रची गई, जिससे मेरे मन को संतोष हो। आगे पंक्ति। जस कछु बुद्धि विवेक बल,
मेरे तस कहियऊ ही हरि के पेरे, निज संदेह मोह भ्रम हरनी, करहु कथा भव सरिता तरनी। इन पंक्तियों का अर्थ है, जैसे कुछ मुझमें बुद्धि और विवेक का बल है, मैं हृदय में हरि की पीड़ा से उसी के अनुसार कहूँगा। मैं अपने संदेह, ज्ञान और भ्रम को हरने वाली कथा रचता हूँ, जो संसार रूपी नदी के पार करने के लिए नाव है। आगे की पंक्ति, बुद्ध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी, राम कथा कलि फनल भरनी, पुण्य विवेक पावक वकहु हरनी। इन पंक्तियों का अर्थ है, राम कथा पंडितों को विश्राम देने वाली, सब मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली और कलयुग के पापों का विनाश करने वाली है। राम कथा कलयुग रूपी सांप के लिए मोरनी है और विवेक रूपी अग्नि के प्रकट करने के लिए आर्यन मंथन की जाने वाली लकड़ी है, अर्थात इस कथा को से ज्ञान की प्राप्ति होती है। आगे पंक्ति, राम कथा कलि कामद गाई, सुजन संजीवनी मुरि सुहाई, सोई सुधा तरंगिनी, भय भंजनी ब्रह्मेक अगुविनी। इन पंक्तियों का अर्थ है, राम कथा कलयुग में सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली कामधेनु गौ है और सज्जनों के लिए सुंदर संजीवनी जड़ी है। पृथ्वी पर यही अमृत की नदी है, जन्म मरण रूपी भय का नाश करने वाली और भ्रम रूपी मेढकों को खाने के लिए संपड़ी है। आगे की पंक्ति, असुर सेन सम नरक निकंदिनी, साधु विवद कुछ हित गिरणी नंदिनी, संत समाज पयोधि रमासी, विश्व भार भय अंचल क्षमासी। इन पंक्तियों का अर्थ है, ये राम कथा असुरों की सेना के समान नरकों का नाश करने वाली और साधु रूपी देवताओं के कुल का हित करने वाली पार्वती दुर्गा है। यह सत्य समाज रूपी क्षीर समुद्र के लिए लक्ष्मी जी के समान है और संपूर्ण विश्व का भार उठाने में अंचल पृथ्वी के समान है। आगे पंक्ति, जमगन मुहि मसी जग यमुनासी, जीवन मुकुति सेतु जनु कासी, राम ही प्रिय पवनी तुलसी, तुलसीदास हित हिया हुलसी। इन पंक्तियों का अर्थ, यमदूतों से के मुख पर कालिख लगाने के लिए यह जगत में यमुना जी के समान है और जीवों को मुक्ति के देने के लिए मनोकाशी ही है। यह श्री राम जी को पवित्र तुलसी के समान प्रिय है और तुलसीदास के लिए हुलसी तुलसीदास जी की माता के समान हृदय से हित करने वाली है। आगे की पंक्ति, शिव प्रिय में कल शैल सुतासी, सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि, सद्गुण सुरगन अम्ब अदिति सी, रघुबर भगत प्रेम परमीति सी। इन पंक्तियों का अर्थ है, ये राम कथा शिव जी को नर्मदा जी के समान प्यारी है। यह सब सिद्धियों की तथा सुख संपत्ति की राशि है। सद्गुण रूपी देवताओं से उत्पन्न और पालन पोषण करने के लिए माता अदिति के समान है। श्री रघुनाथ जी की भक्ति और प्रेम की परम सीमा है। दोहा, राम कथा मंदाकिनी, चित्रकूट चित चारु, तुलसी सुभग स्नेह बग, सिय रघुवीर बिहार। इन पंक्तियों का अर्थ है, इन पंक्तियों में तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कथा मंदाकिनी नदी है, सुंदर निर्मल चित्रकूट है,
और सुंदर स्नेही वन है जिसमें श्री सीताराम जी विहार करते हैं। चौपाई। रामचरित चिंतामति चारु, संत सुमित तिय सुभग सिंगारू। जगमंगल गुण ग्राम राम के, दानी मुक्ति धन धर्म धाम के। इन पंक्तियों का अर्थ है, श्री रामचंद्र जी का चरित्र सुंदर चिंतामणि है और संतों की सुबुद्धि रूपी स्त्री का सुंदर श्रृंगार है। श्री राम जी के गुण समूह जगत का कल्याण करने वाले और मुक्ति धन धर्म और परम धाम के देने वाले हैं। सद्गुरु ज्ञान। आगे पंक्ति। सद्गुरु ज्ञान विराग जोग के, विबुध वैद्य भव भीम रोग के। जननी जनक सिय राम प्रेम के, बीज सकल व्रत धर्म नेम के। इन पंक्तियों का अर्थ है, ज्ञान वैराग्य और योग के लिए सद्गुरु है और संसार रूपी भयंकर रोग का नाश करने के लिए देवी देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार के समान है। ये श्री सीताराम जी के प्रेम से उत्पन्न करने के लिए माता पिता है और संपूर्ण व्रत धर्म और नियमों के बीज हैं। आगे की पंक्ति। समन पाप संताप शोक के, प्रिय पालक परलोक लोक के। सचिव सुपट भूपत विचार के, कुंभ जलोभ उद्धवि अपार के। इन पंक्तियों का अर्थ है, पाप संताप और शोक का विनाश करने वाले तथा इस लोक को और परलोक के प्रिय पालन करने वाले हैं। विचार ज्ञान रूपी राजा की शूरवीर मंत्री और लोभ रूपी अपार समुद्र के सोखने के लिए अगस्त्य मुनि है। आगे की पंक्ति। काम को हो कमलील मल, करे गिन के हरि सावक जन मन बन के। अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारी के, काम धन दरिद्र द्वारी के। भाई इस पंक्तियों का अर्थ है, भक्तों के मन रूपी वन में बसने वाले काम क्रोध और कलयुग के पाप रूपी को मारने के लिए सिंह के बच्चे हैं। शिव जी के पुण्य और प्रीतम अतिथि और दरिद्रता रूपी ताप नल के बुझाने के लिए कामना पूर्ण करने वाले मेघ है। आगे की पंक्ति। मंत्र महामणि विषय व्याल के, मेटत कठिन कुअंक बाल के। हर नमो तम दिन भर कर में से, सेवक साली पाली जलधर से। इन पंक्तियों का अर्थ है, विषय रूपी सांप का जहर उतारने के लिए मंत्र और महामणि है। ये ललाट पर लिखे हुए कठिनता से मिटने वाले बुरे लेखों मंद पारबद्ध को मिटा देने वाले ज्ञान रूपी अंधकार को हरण करने के लिए सूर्य किरणों के समान और सेवक रूपी धान के पालन करने में मेघ के समान है। आगे की पंक्ति। अभिमत दानी देव तरुवर से, सेवत सुलभ सुखद हरिहर से। सुख बिसरति नभ न मन उड़गन से, राम भक्त जन जीवन धन से। इन पंक्तियों का अर्थ है, मनोवांछित वस्तु देने में श्रेष्ठ कल्प वृक्ष के समान है और सेवा करने में हरिहर के समान सुलभ और सुख देने वाले हैं। सुकवि रूपी शरद ऋतु के मन रूपी आकाश को सुशोभित करने के लिए तारागढ़ के समान और
श्री राम जी के भक्तों के तो जीवन धन ही है। अगली पंक्ति। सकल सुकृत फल भूरि भोग से, जग हित निरुपति साधु लोग से, सेवक मन मानस मराल से, पावन गंग तरल माल से। इन पंक्तियों का अर्थ है संपूर्ण पुण्यों के फल महान भोगों के समान है, जगत का छल रहित यथार्थ हित करने में साधु संतों के समान है, सेवकों के मन रूपी मानसरोवर के लिए हंस के समान है और पवित्र करने वाली गंगा जी की गंग मालाओं के समान है। आगे दोहा। कुपथ कुतरक कुचाली कटि कपट दंभ पाषंड, दैन राम गुण ग्राम जिमि ईंधन अनल प्रचंड। इन पंक्तियों का अर्थ है श्री राम जी के गुणों के समूह, कुमार्ग, कुतर्क, कुचाल और कलयुग के कपट, दंभ और पाखंड को जलाने के लिए वैसे ही ऐसे ईंधन के लिए प्रचंड है, वैसे ही रामचरितमानस उसके लिए अग्नि के समान है। अगली पंक्ति। रामचरित राकेश कर सरिस सुखद सब काहू, सज्जन सुकुम सुख चकोर चित हित विषयी बढ़लाऊं। इन पंक्तियों का अर्थ है रामचंद्र जी पूर्णिमा के चंद्रमा की किरणों के समान सभी को सुख देने वाले हैं, परंतु सज्जन रूपी कुंदनी और चकोर के चित्त के लिए तो विशेष हितकारी और महान लाभदायक है। आगे चौपाई। कीनी प्रसन्न जय भांति भवानी, जय विधि शंकर कहा बखानी, सो सब हेतु कहे मैं गाई, कथा प्रबंध विचित्र बनाई। इन पंक्तियों का अर्थ है जिस प्रकार श्री पार्वती जी ने श्री शिव जी से प्रश्न किया और जिस प्रकार शिव जी ने विस्तार से उनका उत्तर कहा है, वह सब कारण मैं विचित्र कथा की रचना करके गाकर कहूँगा। आगे पंक्ति। यही है कथा सुनई नहीं होई, जनि अचरजु करे सुनि सोई, राम कथा अलौकिक सुनई गयानी, नहीं अचरजु करि आए जानी, राम कथा कै मीत जन नाही असी प्रतीति, तिन्हि के मन महि नाना भांति राम अवतारा, रामायण शतकोटि अपारा। इन पंक्तियों का अर्थ है जिसने यह कथाओं पहले ना सुनी हो वह इसे सुनकर आश्चर्य ना करे, जो ज्ञानी इस विचित्र कथा को सुनते हैं वे यह जानकर आश्चर्य नहीं करते कि संसार में राम कथा की कोई सीमा नहीं होती है, राम कथा अनंत है। उसके मन में ऐसा विश्वास रहता है नाना प्रकार से श्री रामचंद्र जी के अवतार हुए हैं और 100 करोड़ तथा अपार रामायण धन हुए हैं। आगे पंक्ति। कल्प भेद हरिचित सुहाए, भांति अनेक मुनि सिंह गाए, करियन संशय अस उर आनी, सुनियो कथा सादर रति मानी। इन पंक्तियों का अर्थ है कल्प भेद के अनुसार श्री हरि के अंदर सुंदर स्त्रियों को मुनीश्वरों ने अनेकों प्रकार से गाया है। हृदय में ऐसा विचार कर संदेह न कीजिए और आदर सहित प्रेम से इस कथा को सुनिए। आगे दोहा। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, सुनति अचरजु न मन ही
जिन्हें के विमल विचार। इन पंक्तियों का अर्थ है श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उनके गुण भी अनंत हैं और उनकी कथाओं का विस्तार भी असीम है। अतएव जिनके विचार निर्मल हैं वे इस कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं मानेंगे। चौपाई की पंक्ति। यही विधि सब संशय करी दूरी, श्रीधरि गुरुपन पद पंकज धूरी। पुनि सबहि बिनमऊ कर जोरी, करत कथा जहि लागत न खोरी। इन पंक्तियों का अर्थ है जिस प्रकार सब संदेशों को दूर करके और श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज को सिर पर धारण करके मैं पुनः हाथ जोड़कर सबकी विनती करता हूँ जिससे कथा की रचना में कोई द्वेष स्पर्श न करने पावे। बोलो जय श्री राम, राम राम राम।